आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर जनपद के मैनपुर कोट आएंगे। उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली हैं। अधूरी तैयारियों को पूरा करने के लिए काम तेजी से जारी था। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कमिश्नर, IG, DIG, DM ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल को 16 ब्लॉक में बांटा गया है, तो वहीं हिंदू युवा वाहिनी के नेता भी कार्यक्रम स्थल पर जमे रहे। टीकाकरण के लिए है 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जनसभा है। ये जनसभा भी नहीं है, एक तरफ से इस ज़िले में जितने भी आशा, ANM, आंगनवाड़ी, टीचर्स, सफाई कर्मी, सभी लोगों को प्रशिक्षण दिलाना है कि स्वच्छता से नज़दीक रहे और स्वच्छ रहे, ताकि बीमारी जैसे जपनी एन्सेफेलाइटिस, काला आज़ार, ये सारी चीज़ ना फैल जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बीमारियां आती हैं तो फिर इस बीमारियों को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। बागपत में आयकर विभाग की टीम ने पूर्व जिलाधिकारी के करीबियों के यहाँ छापेमारी की। अचानक हुई इस छापेमारी से बागपत प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बागपत जनपद में जिलाधिकारी रहे हृदय नारायण तिवारी के कई ठिकानों पर आयकर ने छापेमारी की है। साथ ही DM के करीबी रहे प्रशासन के कर्मचारियों और खनन माफिया के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। सपा सरकार के दौरान गाजियाबाद में तैनात रहे अधिकारी पर आयकर विभाग की नजर थी, जिसके बाद बुधवार को आयकर विभाग की टीमों ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विमल कुमार शर्मा के भोगांव स्थित आवास पर छापा मारा। माना जा रहा है आय से अधिक संपत्ति के चलते ये छापेमारी की गई है। विमल शर्मा इस वक्त ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल CEO के पद पर तैनात हैं। मैनपुरी में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक को 4 गोलियां मारी गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं मृतक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उनको कराची चौराहे के पास रात को किसी ने गोली मार करके जो है गिरफ्तार कर दी थी। सुबह सूचना आने पर पुलिस मौके पर गई और परिजनों से पूछताछ के पश्चात 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया है और अभी 2 अन्य लोगों का नाम भी प्रकाश में नहीं आया है। मुकदमा लिखा जा चुका है, DM कार्रवाई हो रही है और पुलिस जो है अपराधियों की गिरफ्तारी भी निकली है। बिजनौर में एक महिला ने पति से नाराजगी के चलते अपने 1.5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। साथ ही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कलयुगी मां कुछ महीने पहले अपने पति को भी जहर देकर मारने का प्रयास कर चुकी है। एक पिता ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि वो अपने जो मायके में गई थी तो बच्चे को लेकर के गई थी, दोनों के बीच में संबंध भी ठीक नहीं थे। तो उसने ये आरोप लगाया है कि उसने 1 साल के बच्चे की गला घोट करके हत्या कर दी है। अभी इसमें हम लोग पोस्टमार्टम करवाएंगे, पंचायतनामा भरवाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आगे हम FIR वगैरह की कार्रवाई करेंगे। शामली के कांदला थाना क्षेत्र में एक शख्स ने पत्नी को पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति ने उसके 2 माह की बेटी को भी छीन लिया। वहीं पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने भी उसे थाने से भगा दिया। अब पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है। यूपी में निजाम बदल गया, लेकिन सरकारी मशीनरी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। ताजा मामला फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के देवनागर गांव का है, जहां चूल्हे की चिंगारी से 8 घर जलकर खाक हो गए थे। सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी पीड़ितों से मिलने गांव नहीं पहुंचा, तो वहीं आग पीड़ितों समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने लेखपाल पर सरकारी सहायता के लिए पैसे मांगे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर जिले में शासन द्वारा किए गए तबादले के बाद नए SP दिनेश कुमार ने चार्ज संभाला तो उन्होंने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खामियों को दूर करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही SP ने शासन की मंशा अनुरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात भी कही। ये कानून व्यवस्था को लेके और क्राइम को लेके स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, अभियान चलाया जाएगा और ट्रैफिक को लेके भी स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। खासकर जो भी कानून व्यवस्था हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और रिकॉर्ड्स के अनुसार क्रिमिनल्स के ऊपर भी निरोधात्मक कार्रवाई और जो अनवर्कड आउट केसेस को भी वर्कआउट किया जाएगा। अलीगढ़ के खैर स्थित PWD के गेस्ट हाउस में SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष सुरेंद्र नायक ने लोगों की फरियाद सुनी। इस मौके पर काफी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष ने SDM और CO को मौके पर बुलाकर शिकायतों को निस्तारित करने के लिए कहा।
ताल पोखरों के लिए जानलेवा बने जलकुंभी अब किसानों के लिए वरदान बन गया है। बस्ती जिले के उद्यान विभाग ने एक ऐसी मशीन मंगाने का फैसला किया है जो न केवल जलकुंभी को रिसाइकिल कर जैविक खाद बनाएगी बल्कि हर अपशिष्ट सामग्री को खाद के रूप में बदल देगी। इसके लिए पूरी योजना का DPR शासन को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में अब तक केवल राजभवन लखनऊ में है और दूसरा नंबर बस्ती जिले का होगा। मजरू सुल्तानपुरी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। मजरू सुल्तानपुरी को प्रगतिशील आंदोलन के सबसे बड़े उर्दू शायरों में से एक कहा जाता है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर सुल्तानपुर में लोगों ने उन्हें याद किया। तो वहीं मजरू सुल्तानपुरी की कलम की स्याही नज़्मों की शक्ल में ऐसी गाथा के रूप में फैली जिसने उर्दू शायरों को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। साथ ही उन्होंने रूहानियत को भी नया रंग और ताजगी दी। सुल्तानपुरी एक बैनुल अक़वामी शोहरत थी। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पूरे सुल्तानपुर ज़िले को बल्कि पूरे ऑल इंडिया को उन्होंने जो है बैनुल अक़वामी तर्ज पे जो है उनको लोग जानते हैं। जो भी मजरू साहब को जानता है वो सुल्तानपुर को जानता है और वो एक इनकलाबी शायर थे और जिनकी तमाम शायरी जो है हम युवाओं को, हम जितने यूथ हैं इनको प्रमोट करती है कि आप आगे निकल के कुछ करिए अपने ज़िले के लिए, अपने घर के लिए। मोगा में इन दिनों काला पीलिया नामक बीमारी ने बुरी तरह पैर पसारे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो इसमें 2713 काला पीलिया के मरीज रजिस्टर हैं। तो वहीं डॉक्टरों के मुताबिक हर रोज करीब 20 नए काला पीलिया के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोगा इस बीमारी के मामले में तीसरे नंबर पर है। साथ ही फिरोजपुर और फरीदकोट से भी यहाँ मरीज आते हैं। दिक्कत तो है इस डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कोई शक नहीं कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है और जो सरकारी आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं पंजाब में। संगरूर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मुक्तसर और तीसरे नंबर पे मोगा है। पर हमारे पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जैसे फिरोजपुर वगैरह के भी हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। जो मोगा के नज़दीक के गांव हैं फिरोजपुर ज़िले के, वो हमारे पास ही ट्रीटमेंट लेते हैं। मुक्तसर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 बाइक्स बरामद की हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की है। दमोह के तेंदुखेड़ा में सांसद प्रहलाद पटेल ने तहसील परिसर में लोगों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण कराया, लेकिन ये प्रतीक्षालय आज उपयोग में न आने के कारण बदहाल हो रहा है। यहाँ निर्माण होने के बाद भी लोग तहसील परिसर में ही बैठते हैं, जिससे तहसील परिसर में अधिकतर भीड़ रहती है। भीलवाड़ा के बिजौलिया स्थित जागेश्वर महादेव में लाड़ देवी सुमन देवी शर्मा की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा में आसपास के क्षेत्रों से आकर लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो वही कथा वाचन जोधपुर रामद्वारा के संत राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के माइलू में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो वहीं बाइक रैली का भी आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया।